नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी, कल नीतीश देंगे इस्तीफा, गच्चा देने की तैयारी में बीजेपी, मंत्रियों की लिस्ट जारी, जानिए कौन कौन बनेगा डिप्टी सीएम की। और बड़ा गुनाह हो गया, लालू को किडनी देकर पछताने लगी रोहिणी, तेजस्वी को जमकर लपेटा। और बिहार की जीत के बाद बीजेपी ने की हरी गोभी काटने की पोस्ट तो भड़के थरूर की, साथ ही अचानक कैसे बढ़ गए 3 लाख फर्जी वोटर्स, क्या बोला चुनाव आयोग की। और खबर के अंत में बात होगी, बिहार में जीत से मायावती गदगद, ओवैसी संग बड़ा ऐलान की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। 17 नवंबर को तेजस्वी करेंगे हार की समीक्षा, रोहिणी के पार्टी और परिवार छोड़ने के बाद बढ़ा टकराव, वो पटना साहिब गुरुद्वारा पहुंचे चिराग पासवान। नीतीश से मिलने के बाद कुशवाहा और विजय सिन्हा दिल्ली हुए रवाना, चिराग और मांझी भी जा सकते हैं। कल विधायक दल की होगी बैठक, आखिरी कैबिनेट की मीटिंग। बिहार की नई सरकार में एनडीए के संभावित 18 मंत्री, नीतीश का इस्तीफा कल, डिप्टी सीएम की रेस में सम्राट समेत 3 नाम आगे। एसआईआर को लेकर कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने अमित शाह को लिखा पत्र, मतुआ समुदाय के लिए एसआईआर नियमों में छूट की उठाई मांग। 202 सीटें जीते हैं, हजम नहीं हो रहा, बिहार चुनाव में एनडीए की भारी जीत पर बोले अखिलेश यादव। राबड़ी आवास हुआ खाली, रोहिणी के बाद 3 बेटियां दिल्ली रवाना। रोहिणी बोली, मुझे गंदा कहा, मारने के लिए चप्पल उठाई, कहते हैं टिकट और पैसे लेकर गंदी किडनी दी। सीएम सिद्धरामैया ने राहुल गांधी से की मुलाकात, बोले कर्नाटका में कैबिनेट फेरबदल पर नहीं हुई चर्चा। बिहार के चुनावी हार के बाद चिदंबरम ने पार्टी को दी नसीहत, कहा महिलाओं से जुड़े मुद्दे उठाए कांग्रेस। उत्तर प्रदेश में मायावती के साथ आ सकते हैं ओवैसी, बिहार में जीते बसपा विधायक ने एआईएमआईएम का लगाया पोस्टर। 100 साल में पहली बार नियमों का पालन कर रहा है आरएसएस, मंत्री प्रियंक खरगे का संघ पर करारा हमला। बिहार जीत के बाद भाजपा नेता ने शेयर की गोभी की खेती की तस्वीर, थरूर बोले प्राउड हिंदू होने के नाते। अगले विधानसभा चुनावों तक राजद का राज्यसभा में नहीं होगा कोई भी प्रतिनिधित्व, बदल जाएगी पूरी की पूरी तस्वीर। टीएमसी ने राज्यपाल पर हथियार बांटने का लगाया आरोप, आनंद बोस बोले माफी मांगो नहीं तो मुकदमा कर दूंगा। तेज प्रताप बोले एक इशारा, जयचंदों को जमीन में गाड़ देंगे। तेजस्वी की बुद्धि पर पर्दा, बहन रोहिणी के चप्पल उठाने की बात पर मन में लगी आग। फाइनल वोटर लिस्ट और वोट देने वालों की संख्या में 3 लाख अंतर, कांग्रेस का बड़ा दावा, कहा कैसे बढ़ गए इतने मतदाता, चुनाव आयोग ने दिया जवाब। तमिलनाडु में एसआईआर को लेकर भ्रम में जनता, फॉर्म आम लोगों तक पहुंचाएं, टीवी के प्रमुख विजय कार्यकर्ताओं से बोले। थार की डिमांड करता था बीजेपी युवा मोर्चा का नेता, पत्नी संदिग्ध परिस्थिति में मिली, पिता का आरोप दामाद ने बेटी को मार डाला। कभी चीन पर था तिब्बत का शासन, भाजपा नेता मुरली मनोहर जोशी का बड़ा दावा। राजनीति से संन्यास लेंगे प्रशांत किशोर, पटना में लगा पोस्टर, पीके ने कहा था जदयू को 25 से ज्यादा सीट आने पर ले लूंगा संन्यास। मैक्सिको में भ्रष्टाचार के खिलाफ जेनजी का प्रदर्शन, 120 लोग घायल, मेयर के मरने पर गुस्साए लोग, राष्ट्रपति निवास की दीवारें गिराई, पुलिस पर हथौड़े और लाठियों से हुआ हमला। चलिए जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही खबरों को आखिर तक जरूर देखें। नीतीश से मिलने के बाद कुशवाहा और विजय सिन्हा दिल्ली हुए रवाना, कल विधायक दल की होगी बैठक। जी हां, बता दें कि बिहार चुनाव में प्रचंड बहुमत मिलने के बाद एनडीए सरकार बनाने की कवायद में जुट चुका है। रविवार सुबह सीएम हाउस में हलचल हुई, केंद्रीय राज्य मंत्री और बीजेपी नेता नित्यानंद राय, विजय सिन्हा, रालोसपा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा सीएम हाउस पहुंचे। कुशवाहा ने सीएम से करीब आधे घंटे तक बातचीत की। सूत्रों के मुताबिक मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी को लेकर फॉर्मूला तय हो चुका है और चर्चा अगले पड़ाव की तरफ बढ़ गई है। इसे लेकर उपेंद्र कुशवाहा और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा दिल्ली रवाना हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को भी दिल्ली जाना है, ऐसा माना जा रहा है। उधर देरी से पहुंचने पर हरीश साहनी को सीएम हाउस में नहीं एंट्री मिली। संभावना जताई जा रही है कि कल शाम तक विधायक दल की बैठक बुलाई जा सकती है, जहां शपथ की तारीख, मंत्रियों के नाम पर भी चर्चा हो सकती है।
बिहार की नई सरकार में एनडीए के संभावित 18 मंत्री, नीतीश का इस्तीफा कल, डिप्टी सीएम की रेस में सम्राट समेत 3 नाम आगे। बिहार में अब नई सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। जेडीयू ने कल विधायक दल की बैठक बुलाई है। इसमें नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुना जाएगा। सीएम नीतीश कुमार 17 नवंबर को राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे और इसी दिन नई सरकार बनाने का दावा भी पेश कर सकते हैं। सीएम हाउस की सूत्रों की माने तो 20 नवंबर को नीतीश कुमार 10वीं बार सीएम पद की शपथ ले सकते हैं। बता दें कि 2025 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन सरकार में एक बार फिर से नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का कद बढ़ना तय माना जा रहा है। जानकारी के मुताबिक नीतीश कुमार के साथ साथ 18 मंत्री भी शपथ ले सकते हैं। वहीं डिप्टी सीएम की रेस में बीजेपी से सम्राट चौधरी, रामकृपाल यादव, मंगल पांडे के नाम की भी चर्चा है। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी की बिहार सरकार में एंट्री होगी। फाइनल वोटर लिस्ट और वोट देने वालों की संख्या में 3 लाख का अंतर, कांग्रेस का दावा, कैसे बढ़ गए इतने मतदाता। दरअसल बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आ चुका है। कांग्रेस का प्रदर्शन इसमें बहुत अच्छा नहीं रहा है। कांग्रेस नेताओं ने सवाल उठाया था कि फाइनल वोटर लिस्ट और वोटिंग के बाद जारी मतदाताओं की लिस्ट में 3 लाख वोटर बढ़ने पर उठाए सवाल। कांग्रेस ने कहा कि 30 सितंबर को जारी अंतिम फाइनल लिस्ट में मतदाताओं की संख्या 7.42 करोड़ थी, तो वोटिंग के बाद इनकी संख्या 7.45 करोड़ कैसे हो गई। कांग्रेस ने सवाल किया कि फाइनल लिस्ट जारी होने के बाद कैसे वोटर्स की संख्या बढ़ गई है। चुनाव आयोग ने इन सवालों पर जवाब दिया है। तो चुनाव आयोग ने बताया कि 7.42 करोड़ मतदाता 30 सितंबर के दिन जारी फाइनल वोटर लिस्ट के आधार पर है, जबकि निर्वाचन नियमों के अनुसार चुनावी तारीख की घोषणा के बाद और नामांकन की अंतिम तारीख से पहले 10 दिन कोई भी नागरिक अपना वोट जुड़वा सकता है। चुनाव आयोग ने कहा कि ये नाम दोनों चरणों के नामांकन तारीख के 10 दिन पहले ये नाम जोड़े गए हैं। बिहार जीत के बाद भाजपा नेता ने शेयर की गोभी की खेती की तस्वीर, शशि थरूर ने किया पलटवार। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिली बम्पर जीत के बाद असम बीजेपी नेता और मंत्री अशोक सिंघल ने एक पोस्ट किया, जिसके बाद विवाद पैदा हो गया है। इस पोस्ट में वैसे तो अशोक ने गोभी की खेती की एक फोटो शेयर की थी, लेकिन सोशल मीडिया यूजर्स ने इसे भागलपुर दंगे में मुस्लिमों के साथ हुए नरसंहार से जोड़ते हुए बीजेपी मंत्री पर जमकर हमला बोला। इसके बाद कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद शशि थरूर ने भी इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी है। असम के कैबिनेट मंत्री अशोक सिंघल ने चुनावी नतीजों के बीच एक्स पर गोभी की खेती वाली फोटो पोस्ट करते हुए लिखा कि बिहार ने गोभी की खेती की मंजूरी दी। इस पर एक यूजर ने शशि थरूर को भी अपने पोस्ट पर टैग कर दिया। इसके बाद कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इस पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए असम के नेता के गोभी फार्मिंग वाले पोस्ट का अप्रत्यक्ष रूप से जवाब दिया। थरूर ने कहा कि वह कोई कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर नहीं है, इसलिए संयुक्त बयान जारी करना उनका काम नहीं है। उन्होंने आगे कहा, लेकिन समावेशी भारत के एक समर्थक और एक गौरवान्वित हिंदू यानी प्राउड हिंदू होने के नाते मैं अपनी और अपने जानने वाले ज्यादातर हिंदुओं की ओर से कहता हूं कि ना तो हमारा धर्म और ना ही हमारा राष्ट्रवाद ऐसे नरसंहारों की मांग करता है, उन्हें उचित ठहराता है या उनका समर्थन करता है, और ना ही उनकी सराहना करता है। रोहिणी बोली, मैंने किडनी दी, मुझे गंदा कहा, मारने के लिए चप्पल उठाई, कहते हैं टिकट और पैसे लेकर गंदी किडनी दी। जी हां, बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद लालू परिवार में टकराव बढ़ गया है। राजनीति छोड़ने और अपने परिवार से नाता तोड़ने के ऐलान के एक दिन बाद रोहिणी आचार्य ने एक के बाद एक 2 सोशल मीडिया पोस्ट कर तेजस्वी यादव और संजय यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं आज सुबह रोहिणी ने एक इमोशनल पोस्ट कर कहा, मुझे मेरा मायका छुड़वाया गया, मुझे अनाथ बनाया गया, मैंने रोते रोते घर छोड़ा है, मुझे मारने के लिए चप्पल उठाई गई, मैंने अपने आत्मसम्मान से कभी समझौता नहीं किया, आप सब मेरे रास्ते कभी ना चले, किसी के घर में मेरे जैसी बेटी बहन ना हो। इस पोस्ट के बाद रोहिणी ने लालू को किडनी देने वाले फोटो और वीडियोस को फेसबुक पर भी पिन किया है। वहीं दूसरे पोस्ट में रोहिणी ने लिखा, कल मुझे गालियों के साथ बोला गया कि मैं गंदी हूं और मैंने अपने पिता को अपनी गंदी किडनी लगवा दी है, करोड़ों रुपए लिए, टिकट लिया, तब लगवाई गंदी किडनी। 202 सीटें जीते हैं, हजम नहीं हो रहा। बिहार चुनाव में एनडीए की भारी जीत पर बोले अखिलेश यादव।
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिहार चुनाव के रिजल्ट पर बड़ा बयान दिया है। आज बेंगलुरु में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा, नतीजे हजम नहीं हो रहे हैं। अखिलेश ने कहा, आप चुनाव जीत सकते हैं या हार सकते हैं, हम लोग उनसे सीखते रहते हैं। आप लोकप्रिय हो सकते हैं, लेकिन भाजपा की मशीनरी और उनका काम करने का तरीका देखिए, जो ग्रॉस रूट स्तर तक जाते हैं। उदाहरण के लिए उन्होंने कहना शुरू कर दिया है कि महिलाओं ने उन्हें बहुत ज्यादा वोट दिए। ये तो कहा जा सकता है कि उन्हें ज्यादा महिलाओं के वोट मिले, लेकिन आप कब तक 10,000 रुपए देंगे? आप सम्मान की जिंदगी कब तक देंगे? उन्होंने कहा कि अब आप 10,000 उन लोगों को दे रहे हैं जिनके अपने साथ नहीं रह पाते। ये दुखद है। उत्तर प्रदेश में मायावती के साथ आ सकते हैं ओवैसी। बिहार में जीते बसपा विधायक ने एआईएमआईएम का लगाया पोस्टर। बता दें कि बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत के बीच बसपा खाता खोलने में सफल रही। वहीं इस लहर में सीमांचल में एआईएमआईएम भी 5 सीटें जीतने में सफल रही। लेकिन चर्चा बिहार से वायरल हो रही एक तस्वीर की है। यह तस्वीर बसपा के बिहार की रामगढ़ विधानसभा से जीते इकलौते विधायक सतीश उर्फ पिंटू यादव की है। उनके साथ बसपा के बिहार स्टेट प्रभारी अनिल चौधरी भी मौजूद हैं। चुनाव जीतने के बाद पिंटू यादव मीडिया से बात कर रहे थे। उनके पीछे 2 तस्वीर लगी थी, पहली बसपा की और दूसरी एआईएमआईएम की। इस तस्वीर ने चर्चा तेज कर दी है कि क्या यूपी में बसपा और एआईएमआईएम साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में है। वहीं बता दें तो बिहार में जिस तरीके से बसपा के जीते इकलौते विधायक पिंटू यादव और स्टेट प्रभारी अनिल चौधरी की मौजूदगी में बसपा के बैनर के साथ एआईएमआईएम का बैनर लगा है, इससे साफ है कि दोनों दलों के बीच यूपी के संदर्भ में कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पक रही है। दोनों दलों का बैनर एक साथ बिना मायावती की मर्जी से नहीं लग सकता। बिहार में एआईएमआईएम 5 सीटों पर जीता है, बसपा का 1 विधायक है। मतलब दोनों दल मिलकर विधानसभा में विपक्ष की आवाज उठाएं।